क्योंकि आता है देवा भी तस् बणवंती जस धम्मो सयामणो, जिसके मन में धर्म होता है देवता लोग भी उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। आप लोग भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक बहुत सुंदर भजन मुझे इस पुस्तक में मिला है, उसकी पंक्तियां कुछ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको कुछ सुनाने का पुरुषार्थ करूँगा। बहुत अच्छा भजन है, कभी आप भी इसको पढ़ना। पीला अमृत गया भक्ति तू खो रहा, आलसी सो रहा बने अभागा, शांति सारे जगे तू न जागा, शांति सारे जगे तू न जागा। बहुत सुंदर भाव है, देखना। कर्म उत्तम से नर तन है पाया, आलसी बन के ही राग माया, हंस रूप का था पानी गंदा पिया बन के कागा। ये जो रूप मिला है आपके लिए हंस के समान है, किंतु आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कागा के समान कर रहे हैं। तो ऐसे कागा के समान नहीं करना काम। देखो अब, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, आत्म रस से रंगा ज्ञान रस से पगा बन विरागा, साथी सारे जगे तू न जागा, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सिर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया, सौदा घाटे का कर हाथा पाए पे रख रोवन लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। अब अंतिम दो पंक्तियों में कुछ शिक्षा दी जा रही है आपको। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने का जो है जान ले तू, मोह निद्रा भगा आत्म ज्योति जगा कर्म भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कैसा लगा भजन? अध्यात्म से भरा हुआ है। आप सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं, किंतु समागम मिलने पर भी जो लोग अभी भी सोए हुए हैं उस मोह निद्रा में, उनको जगाने के लिए बहुत ही अच्छा ये भजन है। चार पंक्तियाँ और मैं आपको, बहुत ही अच्छी ये पंक्तियाँ हैं, कभी ये वाली पंक्तियाँ भी पढ़ा करो आप लोग। एक बहुत अच्छी स्तुति है, रत्नाकर पंचविंशति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कभी पढ़ें आप तो बहुत ही सुंदर भाव इसके हैं। कोई भक्त जब भगवान के सामने बैठ जाता है तो अपनी निंदा गढ़ा कैसे करता है, यही भाव इसमें है। चार पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं, ध्यान से सुनना। याद है? किसको याद है? बहुत अच्छा है, हमने तो याद की थी पर भूल गए। आज मैं देख रहा था पुस्तक तो ये पंक्तियां मुझे दिख गई, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। हा नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, हा नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं, मैं यत्न करता हूँ दवा में, मैं यत्न करता हूँ दवा
दवा में, धर्म में करता नहीं, मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। देखो, अपन सभी लोग लगभग 2 वर्ष से उस कोरोना महामारी से ग्रसित हो रहे थे और सभी ने देखा कि कैसा तमाशा हुआ है। अच्छे देखो, वृद्धावस्था में किसी का मरण हो जाए ना तो बात अलग रहती है। 30 35 साल की उम्र वाले युवा भी चले गए तो सभी को दुख होता। किंतु यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कोरोना जैसी महामारी में भी और ऐसे भयंकर मारी जैसे रोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। यह तो थोड़ा कम था, कहते इससे भी पहले कोई एक रोग आया था और महाभयंकर था। किंतु इन सारी समस्याओं का हल क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास तो चले जाते हैं और डॉक्टर यदि बोल दे जो, तो वो आदमी देने के लिए तैयार भी रहता है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये इतना लगेगा, चाहे आपका घर बिके, चाहे मकान बिके, चाहे दुकान बिके। प्राण यदि चाहते हो कि नहीं, प्राण यदि चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा। तो सही बता रहा हूं, प्राण हर कोई को प्यारे होते हैं? नहीं होते, सभी को होते हैं। और जैसा डॉक्टर कहता है व्यक्ति मान लेता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि तुम दवा में विश्वास तो करते हो, धर्म में नहीं करते हो। यदि धर्म में करो तो ध्यान रखना दवा की आवश्यकता ही ना पड़े। अब पहली बात, धर्म पर विश्वास हो आपको, डॉक्टर पे तो विश्वास रहता है क्योंकि वो नाड़ी देख लेता है और आले से आपका सारा चेकअप करता है और कहता है ये बीमारी है आपको। किंतु गुरु सामने बैठे हैं। ये बात अलग है कि आज हम लोगों के पास अवधि ज्ञान नहीं, मनः पर्याय ज्ञान नहीं कि साक्षात हम आपका भाव भवांतर के बारे में बता सकें। किंतु आचार्यों ने कहा है कि आज इस पंचम काल में मुनि महाराजों के पास ऐसे दिव्य चक्षु हैं कि उनके माध्यम से वो आपके बारे में बता सकते हैं। बता दें क्या है वो दिव्य चक्षु? आगम चक्षु साहू। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथराज में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि साधुओं के पास आज अवधि ज्ञान और मना प्रयाग रूपी चक्षु भले ना हो, किंतु आगम रूपी चक्षु तो है। और वह आगम ग्रंथ भव्य जीवों के और अभव्य जीवों के स्टोरियों से भरे पड़े हुए हैं। उनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं कि आपका भविष्य क्या है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने जो अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया है वह कार्य करके बता दिया। और जो अभी भैया जी से आपसे भैया जी कह रहे थे कि जो सब वैभव आपको प्राप्त हुआ है, ये सब उसी धर्म का फल है। विश्वास आपको है कि नहीं? यदि नहीं होगा तो ये कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं होगा। यदि देव गुरु शास्त्र पर आपका श्रद्धा नहीं है, उनकी बात पे विश्वास नहीं है, तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। उसको तो फिर कुछ सुहाता ही नहीं, तो वो तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव हो जाता है। और कहते मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंभे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। तो उसकी तो बात ही अलग है। किंतु जिसको देव गुरु शास्त्र पे विश्वास है, हम तीनों मुनि महाराज और सभी शुल्लक लोग मिलकर के दोपहर में स्वाध्याय किया करते हैं। अभी स्वाध्याय चल रहा है अनगार धर्मामृत का।
बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, अभी तक पढ़ा नहीं था, किंतु इस ग्रंथ को पढ़ा तो वास्तव में ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विषय उसमें है। उसमें इतनी बड़ी व्याख्या धर्म की है कि सब कुछ धर्म का ही फल है। किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा सुखी परिवार मिला है, अच्छी पत्नी मिली है, जो कुछ भी घर में ऐशो आराम है, ठाठ से आप रह रहे हैं, ये सब और कहीं से नहीं आया। उस धर्म को आपने जो किया है उसी का ये फल है। 100% ये बात सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात यदि व्यक्ति को विश्वास में आ जाए और विश्वास यदि इतना साक्षात हो जाए तो आप धर्म कर सकते हैं। किंतु कहते हैं ये पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल है। इस काल में अमूनन लोग पंचम और छठे काल में कहते हैं नरक और त्रियंच गति से ही आया करते हैं, और उनकी बुद्धि जो होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी बुद्धि है, उनको बात समझ में नहीं आती। तो अपना ऐसा दुर्भाग्य तो है ही, किंतु पक्का समझ करके चलना कि ये सारा का सारा वैभव, ये सारा का सारा ऐश्वर्य धन, सब कुछ, शरीर का सौंदर्य, सब कुछ आपको उस धर्म के फल स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। और कहते हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का लक्ष्य तो वही पारमार्थिक सुख होना चाहिए, उस मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस प्रतिष्ठा महा महोत्सव में, और उन्होंने यहाँ तक कहा, पंडित आशाधर जी बहुत वरिष्ठ विद्वान हुए हैं, यानी पूरा संस्कृत में वो ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उसकी टीका भी लिखी हुई है। लगभग 13वीं शताब्दी में वो हुए हैं, कोई आज का ग्रंथ नहीं है। और आचार्य भगवंतों के स्वाध्याय जो प्रणीत अच्छे ग्रंथ हैं उनको पढ़कर ही उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि ये उपदेश वक्ता को जरूर देना चाहिए, और लक्ष्य भले ही किसी व्यक्ति का आत्मिक सुख हो और होना ही चाहिए, किंतु उसको उस धर्म की महत्ता को बता करके लोगों के सामने रखना चाहिए। कि धर्मात्मा व्यक्ति जो होगा उसके लिए आचार्य भगवान की वो पंक्तियां मैंने एक दिन बोली थी ना आपको, मिले धान्य जब कृषि करें, घास आप मिल जात। ये आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जो हिंदी में उन्होंने दोहा शतक लिखा है, उसकी पंक्तियां हैं। मुनिशोभतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म करता है और मोक्ष सुख को भी अपने लक्ष्य में रखता है, किंतु उस धर्मात्मा व्यक्ति को जितने भी सांसारिक सुख होते हैं वह सुख जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा तो वो मिलता ही रहेगा। चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे वो कामदेव का पद हो, चाहे वो नारायण का पद हो, जितने भी उत्कृष्ट 169 महापुरुष होते हैं, इसमें तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 24 भगवान के माता पिता, 9 नारद, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, रुद्र भी उसी में आते हैं। तो ये सारे के सारे पद क्या है अपन लोगों के पास ध्यान रखना। इन महापुरुषों के पास जो लौकिक वैभव होता है उसके बराबर अपने पास क्या है? कुछ भी नहीं। कहाँ हुआ चक्रवर्ती के वैभव के बारे में आपको बताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया आपकी 12 भावनाओं में, जाचे सुरु तरु देह सुख
चिंतति चिंतारेन विनयाचे विन चिंतये धर्म सकल सुख देन। उस अनगार धर्मामृत में तो विकास पंडित जी और बल अच्छी बात आई कि उन्होंने कहा तीन बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, एक कल्प वृक्ष, एक चिंतामणि रत्न और एक कामधेनु। ये तीन ऐसी बहुल वस्तुएं होती हैं कि इस पृथ्वी पर एक डायरेक्ट फल को देने वाली होती हैं, किंतु ये वस्तुएं भी कहां से प्राप्त होती हैं? पुण्यात्मा जीव को ही प्राप्त होती हैं। पापी जीव को तो मिल भी जाए ना तो वह स्वर्ण मुद्राएं अंगार लगती हैं। आपको मुनिषी विशाल सागर जी महाराज तो अकृत पुण्य की कथा सुना रहे होंगे। मैं कहता हूं जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उस अकृत पुण्य की कथा को जरूर पढ़ें। धन्य कुमार चरित्र के नाम से वो छोटा सा ग्रंथ है, दान की महिमा उसमें गजब की बतलाई है, उसको जरूर पढ़ना आप लोग। और मैं तो ये चाहता हूं कि ग्रंथ पे पढ़ने से आपको कितना विश्वास होता है, क्योंकि आज आप लोगों को साक्षात परोक्ष रूप में कुछ फल दिखाई देता है यदि धर्म का, तो ज्यादा विश्वास हो सकता है। और वो घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि परोक्ष में भी आप देख लेना कि ऐसा नहीं। यदि सच्चा श्रद्धावान श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, तो जो भी धर्म करता है उसका फल एक अंतर मुहूर्त के बाद ही उदय में आकर के फल देने लगता है। ऐसा ही प्रत्यक्ष घटित हुआ। हम लोग जब राजस्थान की धरती पर पहुंचे, थोड़ी आवाज बढ़ा लो हल्की सी, तो वहां पर हम लोगों ने जाकर के देखा, छोटा सा गांव है एक, बांसवाड़ा जिले में अर्थूना, छोटी सी समाज है, 90 घर की समाज है बस, और वो लोग पूरा पाषाण का मंदिर बना रहे हैं। जब प्रारंभ किया था, जब 4-5 करोड़ की लागत थी, आज 8 से 10 करोड़ की लागत है। और अभी तक उस गांव वालों ने कभी भी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। स्वयं समाज उस कार्य को कर रही है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई सर्विस करता है, टीचर लोग हैं। अब टीचर के पास क्या ज़्यादा सैलरी रहती है, किंतु भाव बहुत अच्छे। और एक विकास भाई का ही साथी होगा, विवेक जैन करके एक भाई था, उस सांगानेर में पढ़ा था, किंतु सांगानेर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंदर पूज्य मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज कूट कूट करके उस धर्म को ऐसा भर देते हैं। और वहाँ पर भी पंडित रतन लाल जी आगरा वाले थे, बहुत अच्छे से वो सभी ग्रंथों का अध्ययन कराया करते थे। उसके अंदर भी धर्म के प्रति बहुत गाढ़ श्रद्धा होगी बच्चे के अंदर। में 1000-1500 रुपए से नौकरी की। इसके बाद वो गांव पहुंचा तो पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, पुनीत सागर जी महाराज, सहज सागर जी महाराज अभी कुंडलपुर में विराजमान हैं, वो वहां पर थे। वहां का मंदिर पहले छोटा सा था और कुछ समाज की भावना थी कि मंदिर थोड़ा बड़ा हो जाए, अच्छा बन जाए, तो महाराज जी का समागम मिला। तो उस मंदिर के पीछे भी उसी व्यक्ति का घर था, वो विवेक जैन का। तो बात आई कि यदि ये घर आप लोग मंदिर जी के लिए दे दें तो मंदिर और विशाल हो सकता है। ये बात जब उनकी माँ को मालूम पड़ी और उसको भी मालूम पड़ी, समाज ने कहा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, मंदिर के लिए बहुत अच्छे काम में आएगी, इसकी कीमत जो बनती हो उससे अधिक ले लो आप। किंतु महाराज जी की प्रेरणा को पाकर के, और धर्मात्मा वो व्यक्ति स्वयं था, उसने कहा जब प्रभु के चरणों में कुछ समर्पित करने की बात आ रही है तो क्यों कुछ ले, प्रभु को तो देना चाहिए। और पढ़ा लिखा
था, स्वाध्यायशील था, जानता था दान का फल क्या होता है। जो व्यक्ति जानता है वही कर सकता है। तो उसने कहा, उसकी माँ ने कहा, महाराज हम मंदिर के लिए ये जमीन निःशुल्क देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक मकान और है, उसमें हम अपना काम कर लेंगे। वो मकान भी ऐसा ही था। और उस बच्चे ने ई मित्र कंप्यूटर का काम प्रारंभ किया। जब मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय भी, यानी कुछ ही समय में ये ई मित्र कंप्यूटर का काम प्रारंभ करने के बाद वो उस जमीन को मंदिर के लिए देने की घोषणा करते ही न जाने उनका पुण्य ऐसा आसमान को छूने लगा कि उसने जैसे ही वो काम शुरू किया, पूरे गांव में 10,000 घर की बस्ती होगी, कम से कम उस समय भी 20-25 होंगे ई मित्र कंप्यूटर, किंतु उसके यहाँ लाइन लग रही है, लाइन लग रही है। वो कहते हैं शिलान्यास जब मंदिर का हुआ तो भी 16 लाख रुपया तक वो गया, पर मंदिर का शिलान्यास को नहीं मिला और किसी ने बढ़ चढ़ के ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे वहां पर। आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो हम लोगों को और कहीं का मिला था, किंतु उस समाज का पुण्य देखो कि आचार्य श्री ने, हमारे आगम सागर जी महाराज की बहुत भावना थी कि छोटी समाज है, यहाँ की समाज ने कोई मानसिकता बनाई है तो उनको और किसी का सानिध्य मिले, तो उनका तो मिला नहीं। तो आचार्य श्री को हम लोगों ने एक संकेत दिया तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है वहीं कर लो चातुर्मास। वहां चातुर्मास हो गए और चातुर्मास होने के बाद एक कलश 10-12 लाख रुपए का, कितने का, ऐसे ही कुछ उन्होंने मांगलिक कलश ले लिया। देखना आप कितना चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ रहा है धन। और फिर विधान हुआ चातुर्मास के बाद, उसमें भी एक महापात्र कुबेर या गिनायक वगैरह ऐसा कुछ बन गया। फिर बात आई कि अभी इतना सुंदर मंदिर बनी रहा है तो इसमें एक मूल नायक भगवान भी नए आना चाहिए। तो ऐसा संयोग बना कि पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज भी पहुंच गए वहां पर। हम तीनों महाराज तो थे ही, तीनों नहीं 6 महाराज थे शायद, 3 वो भी थे। तो महाराज जी भी पहुंच गए और मूल नायक भगवान को विराजमान करने की बात आई को पूरे चातुर्मास, और उस व्यक्ति की भावना नहीं बन पाई। आखिरकार इसी व्यक्ति की भावना बन गई और 31 लाख रुपए की निछावर राशि देकर के मूल नायक शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का अवसर भी उसी परिवार ने प्राप्त किया। फिर उसने एक बात और बताई कि महाराज जी एक बहुत अच्छे चौराहे पर एक मकान है, प्लाट है, मैं चाह रहा हूं, ऐसा संयोग बना कम से कम बहुत लगभग करोड़ रुपए की लगभग उसकी कीमत होगी, किंतु वहां का जो मंत्री था, विधायक था, उससे कुछ ऐसा संयोग बना, इसका एक कोई मित्र था कि मात्र 20-21 लाख रुपए में वो प्लाट मेन चौराहे पर उसको मिल गया। संयोग हो गया। पुण्य जब पल्ले में आता है ना तो ऐसे ही होता है। अब अपने चक्रेश भैया से पूछो, एक दिन उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि नहीं महाराज, पहले तो वैसे हमारी दुकान छोटी ही थी, अभी भी छोटी है बाहर से तो, किंतु धार्मिक क्रिया विधि से सबसे जुड़े हैं। वैसे परिवार धार्मिक ही है, आप सभी जानते हो, परिचित हो कि पापा तो सर्वज्ञ जी थे ही, बहन भी ब्रह्मचारिणी जी हैं। और इसके बाद कहते महाराज धर्म से जुड़ते गए और वह धर्म का प्रभाव बढ़ता गया कि आगे भली छोटी है किंतु पीछे जाकर के बहुत बड़ी हो गई। तो विश्वास करने की बात है बंधुओं, यदि विश्वास हो जाए जब बात है। और आज तो आपके बीच में ऐसा अवसर है, जैसा अभी प्रतिष्ठाचार्य भैया जी आपसे कह रहे थे ना कि हम तीनों मुनि महाराज का भी यदि कल्याण हुआ है और हम लोग को ये
अवसर प्राप्त हुआ इस दिगंबरी दीक्षा को धारण करने का, तो वह बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान के तप कल्याण के दिन ही प्राप्त हुआ है। और वास्तव में कल मैंने सुना, बता रहे थे भैया जी कि पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने आपको काफी कुछ नेमिनाथ भगवान के बारे में बताया, किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सभी तीर्थंकरों में जो नेमिनाथ भगवान हुए हैं, उन्होंने जो अद्भुत साहस का काम किया है वो किसी तीर्थंकर ने नहीं किया। शायद ऐसा कार्य कि जो साक्षात बारात जूनागढ़ के पास भी पहुंच गई हो, और बस अब कुछ ही क्षण बाकी बचे हैं कि भावर पड़ने की बात है, विवाह होने की बात है, और उस विवाह से भी जिन्होंने मुख मोड़ लिया हो। 24 तीर्थंकरों में ऐसे किसी भी तीर्थंकर की घटना आती है क्या? नहीं आती। तो ऐसे आपके यहाँ पर ऐसे मूलनायक भगवान नेमिनाथ भगवान को विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखना। और मैंने पहले भी कहा था, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो जाए। पहले किसी ने विराजमान भगवान किए होंगे। अब जो इतनी बढ़िया वेदी बनी हुई है, और उस वेदी पर जो भगवान विराजमान पुनः होंगे, ना जाने कितने वर्षों के लिए वो अचल हो जाएंगे। अब क्योंकि दो प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, है ना। एक तो अचल प्रतिमा होती है, मूल नायक भगवान अचल ही होते हैं। अब भाव बनाना उसी व्यक्ति के भाव बन पाएंगे जो पुण्यानुबंधी, पुण्य को बांधने वाला व्यक्ति होगा, जो ये समझेगा कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और कोई अंतर नहीं है, त्रियंच में हो मनुष्य में। पर इसकी महत्ता को जो व्यक्ति समझता है, देखो आप लोगों को मैं वो घटना याद दिलाना चाहूँगा। पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज ने घटना सुनाई। अमरकंटक की ये बात है। अमरकंटक कौन कौन गया है? बहुत सारे लोग गए होंगे, कटनी वाले। तो अमरकंटक में जो नवीन जिनालय बना है, उसमें जो प्रतिमा विराजमान है अष्ट धातु की, कितने टन की है? 24 टन अष्ट धातु की प्रतिमा है। तो एक बार की बात है कि उस प्रतिमा को जिन्होंने विराजमान करने की घोषणा की थी, वो थे श्रीमान बाबूलाल जी, जयश्री आइस मिल, दुर्ग। तो एक और कोई ऐसा कार्य कहीं पर होना होगा, तो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने उनको इशारा किया, तो उन्होंने सहज स्वीकारता दे दी। तो महाराज जी ने कहा, बाबूजी आपने इतनी सहजता से स्वीकारता दे दी इस कार्य के लिए, और आपने तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। 24 टन अष्ट धातु की प्रतिमा को विराजमान करने का आपने बोल रखा है। ऐसा आप बोलते हो तो आप लोगों को कोई ऐसा तो नहीं लगता कि महाराज जी लोग प्रेरणा देते रहते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं? नहीं महाराज, ऐसी क्या बात है, आप लोगों का आशीर्वाद है और धर्म के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो बात बताई वो गजब की बात बताई। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, महाराज हमने प्रतिमा की घोषणा ही की है, और महाराज जी ने ये भी बता दिया कि जो आपने प्रतिमा की घोषणा की है उस समय शायद प्रारंभिक अवस्था में तो 21 लाख की होगी। बहुत पहले की बात है, 30-40 साल, 25-30 साल पहले की। किंतु उसकी कीमत अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि मंदिर इतने जल्दी बनने वाला नहीं पत्थर का। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता नहीं करो, हमने जब से प्रतिमा की घोषणा की है और ना जाने कैसा चमत्कार हुआ है, उस प्रतिमा की विराजमान करने के भाव से ना जाने कैसा साथी साहब पुण्य बढ़ रहा है। हमारी जयश्री आइल मिल की
पहले 2 वो चलती थी शाखाएं, और अब महाराज बढ़कर के 4 हो गई। 4 शाखाएं जैसे भी आई मिल की हमारी हो चुकी हैं, और उसके माध्यम से महाराज यदि हमारे 4-5 बेटे हैं, अगर कोई सारे बेटे नकार भी जाएंगे तो मेरा जो हिस्सा बनेगा अकेला ही, उससे मैं ऐसी 4 प्रतिमाएं विराजमान कर सकता हूं। तो महाराज इसकी चिंता तो मुझे है ही नहीं। ऐसा इस प्रतिमा को विराजमान करने का, मूर्ति को विराजमान करने का सर्वश्रेष्ठ दान बताया है। दान के जो 7 क्षेत्र बतलाए हैं भाई, दान के जो 7 क्षेत्र बतलाए हैं, सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है मूर्ति का दान। उसके बाद आता है मंदिर का दान, उसके बाद आता है कोई भी प्रतिष्ठा का दान। तो बहुत सारे कटनी वालों को तो श्रेष्ठ दान का भी अवसर प्राप्त हो चुका है, और चेतनोदय में एक एक जिनालय वो जिनालय नहीं रहेगा, पूरा जिनालय ही उस परिवार का रहेगा। मंदिर भी होगा, मूर्ति भी होगी, सारा कुछ उसका होगा। ऐसे बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठियों ने अवसर प्राप्त कर लिया है। कटनी वालों ने अभी 10 ही जिनालय हुए हैं, लगभग 9-10 हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी हैं। किंतु कहते हैं साक्षात जो थाली आपके सामने अब परोसी रखी हुई है, वो अभी वेदी प्रतिष्ठा के इस कार्य में आपको अवसर प्राप्त है कि ऐसे अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान को साक्षात आपको उस अचल प्रतिमा के रूप में विराजमान करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। मुझे परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, बैठ जाएं, बैठ के नमस्तु कर लेंगे आप लोग। इतना बड़ा समौसण भगवान का विराजमान है, क्योंकि आगम में बताया है कि जो व्यक्ति एक छोटे से छोटी प्रतिमा को, एक सरसों के दाने बराबर भी प्रतिमा और जवा के दाने के बराबर भी जिनालय को यदि बनाता है, तो कहते हैं नियम से, परंपरा से वह व्यक्ति उस भगवत प्राप्त को प्राप्त करता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रतिमा दान बहुत महान दान होता है। जो लोग इसको समझते हैं वो लोग कभी भी चूकते नहीं, कभी नहीं चूकते। और मैंने आपको एक बात बताई थी, पाटनी जी के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। अब आज इस प्रसंग को देख करके मुझे एक हाइको याद आ रहा है, आचार्य भगवान का बहुत सुंदर हाइको है। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। अब कटनी वालों के लिए सीना तानने का अवसर है, पसीना बहाने का अवसर है, और सही दिशा में। इससे बढ़ के श्रेष्ठ और कुछ हो नहीं सकता है। और मुझे एक घटना बहुत अच्छी आपको प्रेरणा देगी। पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी। देखो, इन घटनाओं के माध्यम से ही आपको संबल मिलेगा और उस धर्म की महत्ता को आप समझ सकेंगे और आज जो है अवसर को प्राप्त कर सकेंगे। जो धर्म उस कल्प वृक्ष के समान, कामधेनु के समान, चिंतामणि रत्न के समान, ये तो मांगने पर देते हैं, किंतु बिन आचे बिन चिंताएं धर्म सकल सुख दें। धर्म करने के फलस्वरूप कुछ मांगना नहीं पड़ता। ऐसा अद्भुत फल को ये धर्म देने वाला होता है। पर जो इसकी महत्ता को समझ जाए, बस बातें रहती है कि प्रेरणा हमारी आपको प्रेरणा लगे। ऐसा ना लगे कि महाराज लोग तो ऐसा कहते ही रहते हैं। हम लोगों का कोई स्वार्थ है? क्यों डॉक्टर साहब?
उस दिन कितने सारे लोगों ने अवसर प्राप्त किया स्वर्ण दान वगैरह करके। पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से कितने लोगों ने मंदिर के लिए घोषणा कर दी और कितने तीर्थ क्षेत्र महाराज जी ने गिनाए थे उस दिन। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और भी अनेक अनेक मुनि महाराजों के आशीर्वाद से बन रहे हैं। मुनि महाराज का कोई स्वार्थ नहीं रहता, सिर्फ आपके लिए प्रेरणा देने का हम लोग का भाव रहता है। एक गजब की घटना महाराज जी ने सुनाई थी कि एक व्यक्ति, सामने सब्जी मंडी है, वहां से कुछ सब्जी लेने के भाव से गया, किंतु बहुत समय तक घूमता रहा कि थोड़ा बहुत जिस दुकान पे कम हो जाए वहां से मैं सब्जी खरीदूं। और आध पौन घंटा उसने निकाल दिया कि एक आध रुपया अठन्नी कम हो जाए। आध पौन घंटा निकल गया। जब कई भाव ताव करके कम हुआ रेट, जब ही उसने सब्जी खरीदी। और फिर मंदिर जी में कोई मांगलिक कार आया तो लाखों की बोली बढ़ाने लगा। महाराज जी को शक हुआ, किसी व्यक्ति को बुला करके पूछा महाराज जी ने, क्यों भाई मामला ठीक ठाक तो है? क्यों महाराज जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? ये व्यक्ति बोली बढ़ा रहा है, सब ठीक ठाक तो है? कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी? ये व्यक्ति तो इस नगर का नगर सेठ है। महाराज जी को विश्वास नहीं हो रहा था, इतना कंजूस आदमी अठन्नी चवन्नी के लिए आध पौन घंटा निकाल दिया। नहीं महाराज जी, ये नगर सेठ है यहाँ के और इनकी विशेषता है, इधर बोली ले ली, अगर बोली का अवसर प्राप्त हो गया, अगर बोली नहीं भी मिल पाई तो दूसरी तरफ से बोली ले लेते हैं। पर किंतु जो बोल दिया है सो बोल दिया है, और जो बोली लेता है वो जेब में रख के आता है पहले ही चेक कि जो बोला है तो तुरंत दान महाकल्याण। ऐसा करने वाला ही व्यक्ति है। जब ऐसा उसने कर दिया और बहुत बढ़ चढ़ के बोली ले ली, फिर भी महाराज जी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उसी व्यक्ति को बुला करके बाद में पूछा, क्यों भैया आप वही व्यक्ति हो तो कल वहाँ पे सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे थे और घंटों आध पौन घंटा आपने इसी में निकाल दिया? हाँ महाराज वही हूँ। अब महाराज जी को विश्वास हुआ कि वही व्यक्ति है। तो महाराज जी ने कहा, आप इतने कंजूस आदमी मंदिर में इतनी बड़ी बोली कैसे ले ली? महाराज, ये मेहनत करके मैंने खून पसीने की कमाई को ऐसे थोड़ी कमा के रखा था। इसी अवसर की तो खोज थी कि वो अवसर प्राप्त हो तो मैं अपना सीना तान दूं, पसीना की कमाई को उसमें लगा दूं। इसी अवसर की तलाश में मैं था। तो यह अवसर आपके समक्ष भी है। ध्यान रखना, जो शास्त्रों में लिखा है, जो मुनि महाराज आपको प्रेरणा देते हैं, कभी भी अन्यथा नहीं देते, कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं रहता है। तो उस धर्म की बदौलत ही सब कुछ हरी भरी खेती आपकी दिख रही है। इसकी महत्ता को समझेंगे आप लोग और समझ करके वह अवसर अवश्य प्राप्त करेंगे। वह सर्वश्रेष्ठ दान करने का आपको जो अवसर है आपके समक्ष, उसको प्राप्त करने का लाभ आप अवश्य लें। इतना ही मैं आपको प्रेरणा देना चाहता था। और आगे का कार्यक्रम जो हो शानंद संपन्न हो और निर्विघ्न संपन्न हो, इस मंगल भावना के साथ ही इतना ज़रूर कहूँगा कि इस भीषण गर्मी में भी आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है और ये जो धर्म किया है, इसका फल जब भी अपन को प्राप्त होगा, चाहे ना नहीं कि प्राप्त हो, अरे मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, पुरुषार्थ किया है जिस व्यक्ति ने, तो ऐसा हो सकता है कि उसका फल ना मिले।
अरे कल्पना नहीं की जा सकती है ऐसा फल प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म की महिमा इस प्रकार ही शास्त्रों में और भगवान ने बतलाई है। वो न अन्यथा वादनो जिनः, ये पंक्ति कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। इस पर विश्वास रख कर के अपनी मंगल भावना को बनाना, क्योंकि आज वह अवसर आपके समक्ष है। ये बेदी प्रतिष्ठा का अंतिम पूर्ण आहुति का दिन है। वह साक्षात उन जिनबिंबों को उच्च आसन देने का दिन है, जो जिनबिंब अब वहाँ पर मूल नायक भगवान विराजमान हो जाएंगे। निमित्त होता है, देखो ध्यान रखना, किसी भी रूप में व्यक्ति दान दे, एक निमित्त है। जिसने वेदी बनाई है, जिस व्यक्ति ने मंदिर बनाया होता है या मूर्ति विराजमान करता है, ये सब निमित्त हैं। जो लोग इस वेदी प्रतिष्ठा में शौदरविंद कुबेर इंद्र, महान इंद्र बनकर के, महायज्ञ नायक और जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सामान्य इंद्राणी बनकर के अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार जो लोग भी इसमें सहयोगी बने हैं, जो इंद्राणी नहीं भी बन पाए और भी अन्य निमित्तों को पाकर के जुड़े हैं, तो भी ध्यान रखना सभी ने वह साथी सहपुण्य को बांधा है। ये मैं ध्यान रखना कि नहीं मैं शौदरविंद बनाऊं तो मैंने एक कार्य संपन्न किया है, मैं कुबेर बनाऊं, मैं यज्ञ नायक बनाऊं, नहीं। कहते हैं बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता वन सागर बने सागर बूंद समाए। सभी के सहयोग से ही कार्य होता है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कलौ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता बहुत बड़ा बल है, उसके माध्यम से कार्य संपन्न हुआ करते हैं। और इस कार्य के लिए हमेशा आचार्य भगवान एक उदाहरण देते हैं कि मकान जब बनता है, कोई महल बनता है, तो बड़ी बड़ी शिलाएं रखी जाती हैं, तो एक छोटी छोटी पत्थर को लगा कर के उस शिला को सेट किया जाता है। तो सभी का अपना महत्व होता है। अगर छोटी शिला ना लगे तो बड़ी शिला सही सेट नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में सारी जनता जो सामान्य इंद्राणी बन बन करके बैठे हैं, इन्होंने भी वही कार्य किया है जो बड़े लोगों ने किया है। अगर ये 4-6 लोग महापात्री बन कर के यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करते तो आनंद आता क्या? नहीं आता। तो निमित्त तो आप लोग बने हैं, किंतु इस सारी जनता के लिए भी जो ये कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों ने मिलकर के कार्य किया। अब वह कार्य करने का अवसर है मलाई खाने का। दूध तो ऊपर ऊपर का पी लिया, किंतु अब मलाई नीचे की बची हुई है, वो कौन खाने का अवसर उसको प्राप्त होता है, देखते हैं। समय हो गया।